नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। सज्जनों, अब मार्कंडेय पुराण की कथा शुरू हो रही है। आज प्रथम दिन है, जैमिनी मार्कंडेय संवाद है और वपु को दुर्वासा का शाप का कथा है। आइए सीधा चलते हैं श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा की तरफ। यद्योगिभिः भवयार्ति विनाश योग्य मासाद्यवन्तितमतीव विविक्त चित्ते तद्वा पुनातु हरिपाद सरोजयुग्मः भाविर्वत क्रमेलांगित भूर्भुवस्वः पायासव सकल कल्प भेद दक्ष शरीद कुक्षि फणि भोगनी वृष्टिमूर्ति श्वासावधूत सलिलोत्कली काल काकराल सिंधु प्रणित्यमिव यस्य करोति सांगात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय से पूछा, भगवान महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त साधु शब्दावली से सुशोभित है। इससे पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधों में वज्र, इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध है और कहीं पृथक पृथक वर्णित है। इसके सिवा उनके अनुबंधों का भी इसमें वर्णन किया गया है। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण रूप होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि का कर्म करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए यह समय उत्तम नहीं है। जैमिनी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी 4 पुत्र हैं जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ तत्वज्ञ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम पिगांक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख ये 4 पक्षी हैं। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती है। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंदराओं में निवास करते हैं। तुम उन्हीं के पास जा कर के ये सभी बात पूछो। जैमिनी में कहा, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि
पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे कहलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों का धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? मार्कंडेय जी बोले, मुने ध्यान से सुनो। पूर्व काल में नंदन वन के भीतर जब देवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदन वन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें दे करके बैठाए। वहाँ खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो करके नारद जी इंद्र के बैठ जाने पर यथा योग्य कुशल प्रश्न अनंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, हे देवर्षि, इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए, यहाँ नृत्य करे। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य आप देखिए। इंद्र की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोच कर कहा, तुम सब लोगों में जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सर्वश्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यहाँ नृत्य करेगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि की यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सराएं एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुणों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं हो। इस पर दूसरी कहती है कि तू नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका वह अज्ञान पूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे इस मुनि से ही पूछो, वे ही बताएंगे तुम लोगों में से सबसे अधिक गुणवती और श्रेष्ठ कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को अपनी चेष्टा से क्षुब्ध कर देगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दनें हिल गई। सब ने एक दूसरे से कहना प्रारंभ किया, हमारे लिए यह कार्य असंभव है। उन अप्सराओं में एक का नाम वपु था, जिसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था, अहंकार था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं वहाँ आज मैं जाऊँगी। दुर्वासा मुनि को जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध करके मैं दिखाऊंगी। अपने काम बाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को मैं गिरा दूंगी, उनको काबू से बाहर कर दूंगी। यो कहकर वपु नामक अप्सरा हिमालय पर्वत पर गई। वहाँ महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपने स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। महामुनि दुर्वासा जहाँ निवास करते थे उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा वहीं जाकर के ठहर गई और गीत गाने लगी। उनकी वाणी में कोकिला के कलरव का सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी स्थान की ओर गए जहाँ वह मृदभाषिणी बाला संगीत की तान छेड़े हुए मधुर स्वर में गा रही थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए यहाँ आई है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो गया। फिर तो वे महातपस्वी दुर्वासा महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मत वाली अप्सरा, तुम बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई है। अतः मेरे क्रोध से
कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। उन्होंने श्राप दे दिया, ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी के रूप में रहना पड़ेगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जनित मुख से वंचित हो जाएगी और शस्त्र द्वारा वध को प्राप्त होकर शाप मुक्त हो पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तू कुछ भी किसी भी प्रकार का भी उत्तर न देना। क्रोध से लाल नेत्र किए महर्षि दुर्वासा ऋषि ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकड़ धारण करने वाली उस कामिनी अप्सरा को यह दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी कर छोड़ दिया और विश्व विस्तृत गुणों से गौरवान्वित एवं उत्ताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। ओम